प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा क्लासेज कुमैया में। दोस्तों, मैं हूं प्रिंस यादव और चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी गणित। और एनसीईआरटी गणित में बीते दिन आपको पढ़ा रहे थे हम क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी यह जो है चैप्टर नंबर 3 में है ना। और चैप्टर नंबर 3 में जो है बुआ जी, हम पिछले की क्लास में प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 3 तक पूरे पढ़ा दिए थे। यानी अभी के जो वीडियो हो रहा है इससे बैक वाली वीडियो में आप देखिएगा जाके उलट के कि प्रश्नावली 3.5 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 3 तक एक वीडियो में हम पढ़ा दिए थे। और आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं प्रश्नावली 3.5 का जो है प्रश्न संख्या 5 का सभी। 5 नहीं प्यारे बच्चों, ये 4 हो जाएगा। क्या होगा? 4 होगा, है ना। ये इसको 4 समझ लेना, है ना। तो चले प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं। इससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक भी प्रेस कर दीजिएगा। और एक बात मैं बता दूं कि जो भी हम पढ़ाते हैं इसका अगर आपको पैनल पीडीएफ चाहिए, नोट्स वगैरह चाहिए, तो इसके लिए हमारा एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे। आप जाएंगे अपने मोबाइल में, प्ले स्टोर खोल के और सर्च करेंगे प्रतिज्ञा क्लासेज और हमारा एप्लीकेशन का लोगो होगा इस प्रकार के। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ पेड क्लास में या आप पैनल पीडीएफ नोट्स वगैरह आप ले सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, ये सारे चीज का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं डायरेक्ट आज के क्लास को। तो हम लोग को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4, है ना। 3.5 का जो है बुआ जी, हम लोग को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में जानते हो 1, 2, 3, 4 और 1, 5, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में जो है टोटल 5 ठो प्रश्न पढ़ना है। आइए हम डायरेक्ट एक एक प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आप मेरे साथ ही साथ कॉपी कलम लेके आप इसे नोट्स भी बनाते चलिएगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। 1 नंबर में बोला है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है, तो 1 भाग अतिरिक्त या प्रतिदिन होगा। नियत वही व्यय भाड़ा, है ना। तो प्यारे बच्चों आगे बोला है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। यानी शेष इस पर डिपेंड करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, है ना। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन कराता है, जब एक विद्यार्थी जो है प्यारे बच्चों, एक विद्यार्थी किसको, ए को 20 दिन भोजन कराता है, तो इसका टोटल रुपया कितने अदा करने पड़ते हैं? 1000 रुपया अदा करने पड़ते हैं। फिर अगला युग्म में, अगला स्टेप में एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन कराता है, तो इसका कुल कितना रुपया अदा करना पड़ता है? तो प्यारे बच्चों 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि एक विद्यार्थी तो ए है और दूसरा विद्यार्थी बी है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे इस प्रश्न में, ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। माना कि नियत व्यय बराबर क्या प्यारे बच्चों, x तथा प्रतिदिन का व्यय बराबर y। माना कि नियत व्यय बराबर x तथा प्रतिदिन का व्यय y। आप चाहो तो इसमें रुपया भी कर लो, कोई दिक्कत ना है सर, है ना। अब क्या प्यारे बच्चों, इसीलिए प्रश्न से है ना। अब प्रश्न को पढ़ेंगे और नीचे हल करते चलेंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए कहा गया था एक विद्यार्थी ए को यानी x को, तो हम प्यारे बच्चों लिख सकते हैं x प्लस कितना दिन भोजन कराता है, तो 20 दिन भोजन कराता है, यानी 20 को y यानी प्रतिदिन से गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 20y। तो एक विद्यार्थी भोजन कितने दिन कराता है? 20 दिन। तो इसके कितने रुपया अदा करने पड़ते हैं? तो अदा करने पड़ते हैं 1000 रुपया। तो यहाँ पर लिख देंगे 1000 रुपया, है ना। तो हम लोग का ये हो गया समीकरण 1। क्लियर है। अब प्यारे बच्चों दूसरा स्टेप में समझिए कि फिर कहता है एक विद्यार्थी बी को यानी x को प्लस अब कितने दिन भोजन कराता है? तो 26 दिन भोजन कराता है सर।
तो 26y, मेरा कहने का मतलब एक विद्यार्थी बी है तो बी जो है 26 दिन भोजन कराता है, तो इसका टोटल कितने रुपया अदा करने पड़ते हैं, तो टोटल 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए ना, 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। इसे आप कर लो समीकरण नंबर 2 कर लो, कोई दिक्कत ना है। अब हम क्या करते हैं, इसे हम बनाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा हम इसको एक बार समझाना चाहते हैं कि एक विद्यार्थी ए जो है 20 दिन भोजन कराता है, तो इसका टोटल रुपया डिमांड यानी अदा करना पड़ता है 1000 रुपया। फिर एक विद्यार्थी बी है तो बी जो है 26 दिन भोजन कराता है, तो इसका टोटल रुपया अदा करना पड़ता है 1180 रुपया, है ना। अब हमको कहा गया था कि अगर इसका अस्तित्व है तो किसी बीज गणितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीज गणितीय या तो आप विलोपन से बना लो, या तो प्रतिस्थापन से बना लो, या तो आप वज्र गुणन से बना लो, कोई दिक्कत ना होने वाला है। अब देखिएगा, ये हम लोग पर डिपेंड करता है कि किस चीज से हम इसको कौन सा विधि से बना सकते हैं। आइए हम इसे विलोपन से ही हल करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आप थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे और यहाँ पे भी माइनस करेंगे, है ना। माइनस तो कर दिए, अब हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए x प्लस में x माइनस में ये कट जाएगा ना, और 20 में से 26 घटा लीजिए, क्योंकि ये प्लस के स्थान पे ये माइनस आ गया है ना, तो 20 में से 26 जाएगा तो माइनस का बचेगा 6y और इजकल टू 1000 में से 1180 रुपया जब माइनस कीजिएगा तो बचेगा कितना, माइनस में 180 रुपया, है ना। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और 6 के टेबल में ये 18 कटेगा 3 बार में और एक जीरो आके बैठ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि y का जो वैल्यू निकला कितना निकला, y का वैल्यू निकला 30 निकला, है ना। कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा, है ना। y का वैल्यू कितना निकला प्यारे बच्चों, y का वैल्यू हम लोग को निकल गया है यहाँ से 30 निकल गया है। चलिए तो आप लोग इसे क्या कीजिए, आप लोग इसे आंसर बना लीजिए, किसका, y का आंसर बना लीजिए। अब y का मान समीकरण 1 में देने पर अब हम इधर आते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब हम कहाँ आते हैं प्यारे बच्चों, इधर हम आते हैं, इधर आते हैं। देखिएगा थोड़ा सा आप लोग गौर से, हम लिखना चाहते हैं इधर क्या लिखना चाहते हैं कि समीकरण 1 में y का मान देने पर, है ना, y का मान देने पर। अब देखिएगा समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस 20y बराबर 1000, यहाँ पर लिख देंगे x प्लस कितना 20y और बराबर कितना 1000। ये समीकरण 1 रख दिए। अब इस समीकरण में हम लोग y का वैल्यू 30 रखेंगे, है ना। देखिएगा यहाँ पर x और प्लस 20 और गुना क्यों, क्योंकि अचर और चर के बीच में गुना का संबंध, तो 20 गुना y का वैल्यू कितना 30, यहाँ पर रख लीजिए 30 इजकल टू कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। हो गया। अब इसे कैलकुलेशन कर दीजिए, तो x प्लस 20 30 को गुना कीजिएगा तो 2 तिहाई 6 और डबल जीरो हो जाएगा 600 और बराबर इधर हो जाएगा कितना 1000। हम कह सकते हैं कि x इजकल टू कितना हो जाएगा 1000 और ये प्लस वाला 600 इधर आके बनेगा माइनस में 600, तो बोलेंगे x इजकल टू 1000 में से 600 घटा लीजिए सर, तो ये बचेगा कितना प्यारे बच्चों 400। ये बचेगा प्यारे बच्चों कितना 400 बचेगा। तो ये आपका 400 क्या रहा, आंसर रहा। बताइए आपको समझ में आया, समझ में तो आया होगा। हम लोग को प्रश्न में क्या बोला था कि हम लोग को बोला है कि अदा करने पड़ते हैं नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो नियत व्यय को हमने माना है x, तो नियत व्यय निकल गया 400 और प्रतिदिन का मूल्य यानी y, तो प्रतिदिन का खर्च निकल गया हम लोग को 30 रुपया, है ना। चलिए प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, इसको आप नोट्स बना लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हम लोग का चौथा का प्रश्न संख्या 2 है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 को घटा लिया जाता है। प्यारे बच्चों आप भिन्न पढ़े हैं, भिन्न बराबर क्या होता है बताइए तो, भिन्न बराबर सर होता है अंश बटा हर।
अंश बटा हर होता है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्या, फ्रैक्शन बराबर क्या, नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर, है ना। तो अंश ऊपर और हर नीचे। तो हम लोग के इस प्रश्न में दो निश्चित राशि तो मिल गया है। पहला राशि है अंश और दूसरा राशि है क्या प्यारे बच्चों, हर। तो हम लिख सकते हैं माना कि अंश बराबर x, है ना। माना कि क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। इसीलिए भिन्न बराबर क्या होगा, तो सर भिन्न बराबर अंश बटा हर, यानी अंश है x और हर है y, है ना। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसीलिए प्रश्न से, है ना, ध्यान दीजिएगा बुआ जी, प्रश्न से अब देखिएगा प्रश्न से भिन्न कितना है सर, भिन्न है हम लोग का x बटा y। ये भिन्न कितना है, x बटा y है। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक को घटाया जाता है। 1/3 हो जाती है वह भिन्न जब उसके अंश में से कितना घटाया जाता है, 1 घटाया जाता है। अंश कहाँ है, ऊपर वाला x वाला, अंश कहाँ है, x वाला। तो अंश तो ये है, तो अंश में से कहा गया है कि 1 को घटा लिया जाता है, तो इस अंश में से हम 1 को घटा लेंगे। तो घटाने के बाद यह जो भिन्न है, यह भिन्न कितना में बदल जाता है, 1/3 में बदल जाता है। कोई दिक्कत सर? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप थोड़ा सा यहाँ पर एक बार फिर से समझिए। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा लिया जाता है। हमने माना अंश बराबर x, हर बराबर y, तो भिन्न बराबर x बटा y। तो ये भिन्न को हमने लिख दिया x बटा y। तो इसमें से जो है अंश कौन है, अंश है x वाला। तो x वाला में से 1 को घटाने के लिए बोलता है, तो x - 1 कर दिए और बराबर इसका भिन्न कितना हो गया, 1/3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए। 3 को x से गुना करते हैं तो 3x माइनस 3 को एक बार पढ़ते हैं तो 3 इजकल टू y को एक बार पढ़ेंगे तो y होगा। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 3x ये उधर बराबर को उस पर प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में, और इजकल टू माइनस वाला 3 इधर आके प्लस में 3, इसको कर लेते हैं समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ाइए ना आप, कोई दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत आएगा तो हम खुद बता देंगे सर, अब ध्यान से सुनिएगा बुआ जी, अब ध्यान से सुनिएगा। हम इधर आते हैं, अब दूसरे स्टेप में आते हैं। अब दूसरा स्टेप में क्या आना है, यहाँ तो युग्म यानी समीकरण 1 निकल गया और समीकरण 2 निकलेगा, तब तो x y का मान निकलेगा। अब 2 निकालते हैं तो यहाँ है तक हो गया है। अब इससे आगे अब कहता है और वह 1/4 हो जाती है, यानी वह भिन्न जो है 1/4 हो जाती है जब हर में 8 को जोड़ दिया जाता है। प्यारे बच्चों, हम लोग तो भिन्न क्या माने थे, x बटा y। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फिर यानी क्या, तो भिन्न बराबर कितना प्यारे बच्चों, x बटा y। तो x बटा y, भिन्न को हमने लिख दिया x बटा y। तो यह भिन्न 1/4 में बदल जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर कौन हुआ, y वाला। तो इस y में आप 8 को जोड़ दीजिए और तो यह भिन्न बदल गया कितना में, 1/4 में बदल गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। देखिए 4 को x से गुना करते हैं तो 4x और बराबर 1 को y + 8 से गुना करते हैं तो y + 8 ही बनेगा। हम बोलेंगे 4x बराबर के उस पर प्लस में y है, इधर आएगा माइनस में y और इजकल टू क्या होगा बुआ जी, 8 ही रहेगा। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर प्यारे बच्चों 2 हो गया। बोलिए आपको समझ में आया? हाँ सर समझ में तो आ गया है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसे हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। यहाँ पे लाते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब एक क्या है प्यारे बच्चों, एक है हम लोग का 3x - y बराबर 3। यहाँ पर लिखेंगे
3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 1 है ना। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर दूसरा है 4x माइनस वाई बराबर 8, तो लिखेंगे 4x माइनस वाई बराबर कितना 8, समीकरण नंबर हो जाएगा हम लोग का 2। अब इसे हम हल कर देते हैं। अब हम इसे क्या करते हैं प्यारे बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ पे लिख लिए हैं, अब इसे हल कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, चिन्ह को बदलेंगे। आपको पिछले क्लास में बताए थे चिन्ह क्यों बदलते हैं। सो y प्लस में y माइनस में रफा दफा, और 3x में से 4x घट जाएगा तो माइनस में x इजकल टू 3 में से 8 घटाइए तो माइनस का 5 है ना। अब प्यारे बच्चों ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना बचा, x का वैल्यू बचा 5, x का वैल्यू प्यारे बच्चों कितना बचा 5 बचा। तो ये हो गया हम लोग का x का आंसर, x का ये आंसर निकला प्यारे बच्चों कितना 5 बना। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान देने पर, x का मान देने पर है ना, समीकरण 1 में x का मान देने पर समीकरण 1 क्या है, ऊपर वाला है सर 3x माइनस वाई इजिकल टू 3 है, यही ना है, बताइए यही ना है। हाँ हाँ यही है सर, कोई दिक्कत ना है। देखिए ना 3x है तो 3 गुना x का वैल्यू 5 और माइनस में y इजिकल टू 3, 5 तिहाई 15 माइनस में y बराबर 3, और माइनस y को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 3, प्लस वाला इधर आके बनेगा माइनस में y बनेगा ना सर। तो इधर ला लीजिए माइनस में y इजिकल टू कितना, 3 में से 15 घटा लीजिए तो माइनस में 12। तो प्यारे बच्चों हम बोलेंगे माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना सर, y का वैल्यू 12 बचा है सर, y का वैल्यू जो है प्यारे बच्चों ये 12 बचा है। तो 12 क्या है, y का आंसर है। लेकिन इतना से काम चलने वाला नहीं है प्यारे बच्चों, क्यों नहीं चलने वाला है, हम लोग को बोला है क्या प्रश्न में, हम लोग को बोला है कि वह भिन्न भी ज्ञात कीजिए, हम लोग को भिन्न भी निकालना है। तो भिन्न क्या होगा, यहाँ पर लिख दीजिए अब भिन्न बराबर कितना x बटा y। तो प्यारे बच्चों x का मान हम लोग को आया है कितना 5 और y का मान 12, तो 5 और बट्टा में 12, ये भी आपका आंसर निकला भिन्न बराबर। कोई दिक्कत, आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे, तो इसे भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे भी ले लीजिए। अब प्रश्न संख्या 4 का रोमन नंबर 3 है ना, कहा गया है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध यानी गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। प्यारे बच्चों एक टेस्ट मैच है, उस टेस्ट मैच में 40 अंक जो है ना अर्जित किए गए हैं, उसमें सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है और अशुद्ध यानी गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे। मानेंगे कैसे, यहाँ पर लिखिएगा माना कि सही उत्तर बराबर x तथा अशुद्ध उत्तर बराबर कितना प्यारे बच्चों y है ना। सही उत्तर बराबर x और अशुद्ध उत्तर बराबर y, इसीलिए क्या प्यारे बच्चों प्रश्न से है ना, प्रश्न से। अब ध्यान दीजिए ऊपर में प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न को पढ़ के आप नीचे लिखते चलिए। कहा गया यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर में 3 अंक मिलता है। तो प्यारे बच्चों सही उत्तर कितना है x है, तो x को सही उत्तर 3 से गुना करेंगे तो 3 को 1 से गुना करने पर कितना मिलेगा 3x मिलेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख देते हैं 3x। उसके बाद अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक जो है
एक अंक की कटौती की जाती है। कटौती का मतलब एक अंक कम होता है। तो अशुद्ध उत्तर क्या है? y है। लेकिन y में कितना अंक काटा जाता है? एक अंक। तो एक को y से गुना करेंगे तो माइनस में y बचेगा सर, और बराबर कितना अंक अर्जित किया था? 40 अंक अर्जित किया था। इसे आप कर लो, इसे आप कर लो प्यारे बच्चों, कितना? समीकरण 1 कर लो। कोई दिक्कत? 3x माइनस वाई बराबर 40, ये कहाँ से लाए सर? एक टेस्ट में जो है ना यश ने कुल 40 अंक अर्जित किया है। तो 40 अंक अर्जित जब किया है तो एक सही उत्तर वाला 3 है और अशुद्ध यानी गलत उत्तर वाला 1 अंक है। तो सही उत्तर 3 अंक मिलता है, तो 3 को x से गुना किए तो 3x, और अशुद्ध उत्तर यानी गलत वाला उत्तर में 1 अंक को काट लिया जाता है। कटौती का मतलब माइनस। तो 1 को y से गुना करेंगे तो माइनस में y, और अर्जित कितना किया था? 40 अंक, तो को इक्वल हो गया 40। समीकरण 1। अब पुनः यानी अब प्यारे बच्चों दूसरा स्टेप में आइए। फिर आगे कहता है, जब इतना हो जाता है तो आगे कहता है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, सही उत्तर पर 4 अंक, तो सही 4, तो यहाँ सही x को 4 से गुना करेंगे तो 4x। उसके बाद मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर जो है 2 अंक कटते हैं, यानी फिर से गलत उत्तर में 2 अंक की कटौती होता है यानी माइनस होता है। तो माइनस में लिख देंगे 2y, और कितने अंक अर्जित करते हैं? तो यश ने टोटल 50 अंक अर्जित करते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए 50। समीकरण नंबर कर दीजिए आप लोग कितना? 2 कर दीजिए। अब हम लोग इसे क्या करेंगे? अब हम लोग जो है इसे विलोपन से हल कर लेंगे। विलोपन से हल कर लेंगे, देखिएगा ध्यान से, विलोपन से हल कर लेंगे, है ना। देखिए विलोपन से कैसे हल करेंगे? यहाँ पर गुना करेंगे किससे? यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, और यहाँ पर गुना करेंगे किससे? y के गुणांक में 1 है तो 1 से गुना करेंगे, है ना। देखिए 2 को 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिहाई 6x, माइनस 2 को y से गुना करते हैं तो 2y, बराबर 2 को 40 बार पढ़ते हैं तो 80, है ना। और 1 को ये पूरा में पढ़िएगा तो ये पूरा हो जाएगा। इसका मतलब कितना होगा? 4x माइनस 2y बराबर कितना? 50। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इसको कर देते हैं प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और 2y प्लस में 2y माइनस में, ये आपका कैंसिल होगा। तो 6 में से 4 घटा लीजिए प्यारे बच्चों, 2x, और बराबर 80 में से 50 घटा लीजिए तो आपका बनेगा 30। बनेगा ना 30? हाँ सर बनेगा। तो प्यारे बच्चों क्या हम इस 2 से इस 30 को काट सकते हैं? हाँ सर, ये तो 15 बार में कट जाएगा। तो सर x का मान कितना बना? x का मान 15 बना। तो प्यारे बच्चों लिख सकते हैं x इजिकल टू कितना प्यारे बच्चों? x इजिकल टू 15। x इजिकल टू 15, है ना। हम लोग इसे 15 कर लिए। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया x का वैल्यू कितना? 15। कोई दिक्कत? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान देने पर अब बताइए समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 40। यहाँ लिख दीजिए 3x माइनस वाई इजिकल टू 40। तो प्यारे बच्चों 3 गुना x का मान यहाँ से 15, यहाँ पर डाल लेंगे 15, माइनस वाई बराबर कितना? 40। 15 तिहाई कहिएगा सर 45 होता है, और माइनस वाई बराबर 40। ये माइनस वाई को इधर ले आते हैं तो प्यारे बच्चों 40, ये प्लस में 45 से इधर भेजेंगे तो माइनस में 45 आएगा। माइनस वाई बराबर 40 में से 45 घटा लीजिए तो माइनस में 5 बचेगा, और आप जानते हैं कि ये माइनस कैंसिल, तो y का मान बचा कितना? y का मान बचा 5। y का मान प्यारे बच्चों कितना बचा? 5 बचा। चलिए अब बताइए कि कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत ना है। y का आंसर निकला कितना प्यारे बच्चों? 5 निकला।
तो प्यारे बच्चों ये आपका x का 15 y का 5। तो चलिए आगे कहा था कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, यानी टोटल टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो x यानी 15 और y यानी 5, तो x प्लस y अर्थात टोटल प्रश्न की संख्या 20। टोटल प्रश्न की संख्या 20 आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा कुल 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 प्रश्न, कुल प्रश्न बराबर क्या, तो x प्लस वाई यानी x का संख्या कितना आया है 15 और y का आया है 5, तो 15 प्लस 5 कितना होगा 20 होगा। ये आपका आंसर हो गया। कुल प्रश्न यानी x प्लस वाई, तो 15 प्लस 5 यानी 20, है ना। चलिए प्यारे बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, रोमन नंबर 4 पे। रोमन नंबर 4 ये है, एक राजमार्ग पर दो स्थान, एक ए है और एक बी है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक ही समय क्या करता है, चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। जब वे विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करती है तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्यारे बच्चों एक राजमार्ग है, एक कौन है, एक है ए है और दूसरा कौन है प्यारे बच्चों, दूसरा बी है। तो हम एक पहले कार की चाल और एक दूसरे कार की चाल मान लेते हैं, है ना। तो लिखेंगे हम लोग माना कि पहले कार की चाल बराबर, पहले कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। माना कि पहले कार की चाल बराबर x किलोमीटर घंटा, यानी ए वाला कार की चाल बराबर x किलोमीटर घंटा, तथा अब पहला हो गया है तो क्या होगा, दूसरे कार की चाल। सर दूसरे कार की चाल क्या होगा, दूसरे कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दूसरे कार की चाल क्या है, बी है, तो बी वाला हो गया y किलोमीटर प्रति घंटा। इसीलिए क्या प्यारे बच्चों, प्रश्न से, इसीलिए प्यारे बच्चों आप कहेंगे क्या, प्रश्न से। अब ध्यान से आप लोग समझिएगा प्रश्न को, अब ध्यान से आगे आप लोग प्रश्न को समझिएगा। एक राजमार्ग पर दो स्थान है, एक है ए और एक है बी, यानी ए वाला है x और बी वाला है y। कितना किलोमीटर दूर है, तो 100 किलोमीटर दूर है। तो मेरा कहने का मतलब ए वाला x है और बी वाला y है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि x प्लस वाई बराबर कितना, x प्लस वाई बराबर 100। समीकरण 1 हो गया। समझे बात को, नहीं समझे। एक राजमार्ग पर दो स्थान है, पहला स्थान ए है, दूसरा स्थान बी है। तो ए वाला हमने मान लिया पहला कार को x और बी वाला हमने मान दिया दूसरे कार को y। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना, 100 किलोमीटर दूर पर स्थित है, तो 100 हो गया। तो x प्लस वाई का वैल्यू 100। अब आगे कहता है एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। एक कार ए से, ए वाला कौन है, x है, पहले कार कौन है, x है, दूसरे कार कौन है, y है। तो पहले कार दूसरे कार से चलना माने प्रारंभ करती है, इसका मतलब ये माइनस x, यानी पहला कार से दूसरा कार चलना माने प्रारंभ करता है। तो यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वो 5 घंटे पश्चात लेते हैं। यानी पहला कार जो है, पहला कार से यहाँ से दूसरा कार चलना प्रारंभ करता है तो दूरी तो उतना ही तय करेगा 100 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 100, लेकिन प्यारे बच्चों 5 घंटा पश्चात मिलता है। तो आप 5 से इसमें डिवाइड कर दो, 5 से काट लो, 20 पंचे 100। तो प्यारे बच्चों x माइनस वाई इजिकल टू 5 समीकरण हो गया आपका 2। और 1-2 से आप हल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ना 1-2 से कैसे हल होगा सर, 1-2 से कैसे हल होगा, यहाँ लाते हैं आपको, देखिएगा। यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब बताइए समीकरण 1 कौन है,
समीकरण 1 है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इजकल टू कितना है 100 है, ये है आपका 1। तो कौन है x माइनस वाई इजकल टू 5, x माइनस वाई इजकल टू कितना है 5 है ना, 5 नहीं है 20 है प्यारे बच्चों। ये 5 से काटे तो ये 20 ना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा आप लोग का, ये 20 हो जाएगा है ना। x माइनस वाई इजकल टू कितना होगा, ये हो जाएगा सर 20 हो जाएगा है ना, 20 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसे हम लोग हल कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। y से y कट जाएगा तो x जुट के बना हम लोग का 2x इक्वल 100 और 20 को जोड़ लेते हैं तो ये बनेगा 120, 120 है ना। अब देखिए 2 के टेबल में 120 कटेगा हम लोग का 60 बार में, तो x का मान कितना निकला, x का मान निकला 60, x का मान निकला प्यारे बच्चों, x का मान निकला कितना, x का मान निकला हम लोग का 60। तो ये हो गया x वाला का वैल्यू 60, ये हो गया x वाला का वैल्यू 60। अब क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में देने पर, x का मान समीकरण 1 में देने पर लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान देने पर, x का मान देने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 100 है, यहाँ लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 100 है। तो प्यारे बच्चों x का मान 60 आया है, तो 60 प्लस वाई बराबर 100, तो हम बोलेंगे कि y इजकल टू कितना, 100 में से ये 60 आके इधर घट जाएगा तो बनेगा x बराबर कितना, 100 में से 60 घटा लीजिए तो बना कितना प्यारे बच्चों 40 बना, x का वैल्यू कितना बना 40 बना। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, ये हो गया फाइनल आंसर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ये प्रश्न को। अब आते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन, यानी आखिरी क्वेश्चन, 5वां नंबर है ना। इस प्रश्न ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मान लेंगे VVI, इसको प्यारे बच्चों VVI कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी क्वेश्चन 5 नंबर को देखेंगे, यानी रोमन नंबर 5 को देखेंगे। कहा गया है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई जो है 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई को जो है 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले एक डायग्राम से हम आपको समझाना चाहते हैं। ये एक आयत है, ये एक आयताकार बाग है। आयताकार बाग में ये होता है लंबाई यानी लेंथ, और ये होता है बी यानी ब्रेथ यानी चौड़ाई। तो लंबाई ये हुआ, चौड़ाई ये हुआ, है ना। तो प्यारे बच्चों इस सवाल में 2 राशि मिल गया निश्चित, कौन, पहला लंबाई और दूसरा चौड़ाई। हम लिखेंगे यहाँ पर माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई बराबर x तथा आयत की चौड़ाई बराबर y। इसीलिए प्यारे बच्चों क्या, इसीलिए आयत का क्षेत्रफल या आप कहो तो आयत का डायरेक्ट क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए तो। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई यानी लेंथ गुना ब्रेथ, अर्थात हम इसको L का मतलब क्या x और B का मतलब y, यानी हम इसको बोल सकते हैं xy, इसको बोल सकते हैं xy। प्यारे बच्चों एक बार फिर से हम समझाना चाहते हैं आपको। हम इस सवाल में एक तो ढूंढ लिए कि एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। हमने क्या किया, आयत की लंबाई को हमने मान दिया x और चौड़ाई को हमने मान दिया y। तो प्यारे बच्चों आयत का क्षेत्रफल में फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई यानी लेंथ गुना ब्रेथ। तो L का मान x हो गया और B का मान y यानी y। कहने का मतलब आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, xy हो गया, है ना। इसीलिए प्रश्न से अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर प्रश्न को पढ़ेंगे और नीचे में हल करते चलेंगे। ध्यान से सुनिएगा। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई को जो है 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है।
तो बताइए प्यारे बच्चों लंबाई कितना है? लंबाई है प्यारे बच्चों x। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है प्यारे बच्चों y। तो हम लोग को बोला है कि लंबाई में 5 इकाई कम कर दो। तो लंबाई तो x है, इसमें 5 को कम कर दो, इसका मतलब माइनस में 5 कर दो। कम का मतलब क्या? माइनस में। कम का मतलब माइनस में, तो 5 क्या कर दो? कम कर दो। तो ये हो गया लंबाई यानी x-5। और बोला है आपके क्वेश्चन में कि चौड़ाई में जो है 3 इकाई बढ़ा दो। चौड़ाई तो y वाला है, इसमें आप 3 इकाई बढ़ा दो। बढ़ाने का मतलब प्लस में कर दो 3। तो ये लंबाई और ये चौड़ाई है ना, बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई यानी xy। x और y। और आप जानते हो कि आयत का कुल क्षेत्रफल में जो है 9 वर्ग इकाई कम किया जाता है। तो इस क्षेत्रफल तो x बाई है, इसमें आप 9 को कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल आसानी से बनेगा। अब सवाल आसानी से बनेगा, ध्यान से सुनते चलिएगा आप लोग। x को ये y से गुना करते हैं तो xy, x को +3 से गुना करते हैं तो प्लस में 3x, -5 को y से गुना करते हैं तो -5y, -5 को +3 से गुना करते हैं तो माइनस में 15, बराबर हो जाएगा xy माइनस में कितना? 9 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये xy कैंसिल, तो बचा कितना? बचेगा 3x और माइनस में कितना? 5y, बराबर ये माइनस वाला 9 इधर माइनस में 9 रहेगा, माइनस में ही 9 रहेगा। और बराबर से पहले ये प्लस में माइनस में 15 है, इधर आएगा तो प्लस में 15 हो जाएगा, होगा ना। यानी 3x - 5y को लिख लिए हैं और ये -9 यहाँ ला दिए, बराबर के उधर ही रहेगा। और ये माइनस वाला 15 बराबर के इस पार लाएंगे तो प्लस में 15 हो जाएगा, है ना। अब आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों? अब आप कह सकते हैं कि सर 3x - 5y, 3x - 5y इजकल टू 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा सर? 6 बचेगा। इसको हम बना लेंगे समीकरण 1, इसको बना लेंगे समीकरण 1 बना लेंगे। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? अब पुनः या फिर या आप पुनः लिखिए, पुनः। अब देखिएगा आगे प्रश्न में बोला है, अब क्या बोला है समझिएगा। यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे, यदि हम लंबाई में 3 इकाई को और चौड़ाई में 2 इकाई को बढ़ा दे, लंबाई में भी हम लोग को 3 बोला है चौड़ाई बढ़ाने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, लंबाई में बोला 3 इकाई को और चौड़ाई में बोला 2 इकाई को, यानी लंबाई में हम 3 को बढ़ाएंगे और चौड़ाई में हम 2 को बढ़ाएंगे। तो इसका क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। इसका मतलब लंबाई तो x था और चौड़ाई तो y था, और बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या था? लंबाई गुना चौड़ाई यानी xy। और ये जो है xy जो है, इसका कितना वर्ग इकाई बढ़ जाता है? तो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो बढ़ने का मतलब 67 कर दो। प्यारे बच्चों, x लंबाई था और y चौड़ाई था, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई यानी xy था, और 67 वर्ग इकाई बढ़ाने के लिए बोला है क्षेत्रफल में, तो 67 बढ़ा दिए, इसका मतलब प्लस में कर दिए 67 को। अब लंबाई में कितना बोला था? लंबाई में प्यारे बच्चों, लंबाई में बोला है क्या? लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाने के लिए। लंबाई में आप 3 को बढ़ाइए, लंबाई में आप 3 को बढ़ाइए, और चौड़ाई में आप किसको बढ़ाइए? 2 को बढ़ाइए। चौड़ाई में आप किसको बढ़ाइए? 2 को बढ़ाइए, है ना, 2 को बढ़ाइए, कोई दिक्कत ना है। देखिए अब समझिए बात को। लंबाई यानी x + 3, चौड़ाई यानी y + 2, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई यानी xy, और 67 वर्ग इकाई बढ़ा दिए। अब इसे हम हल कर लेते हैं, x को y से गुना करते हैं xy, x को +2 से गुना करते हैं 2x, और 3 को y से गुना करते हैं तो 3y, और 3 को +2 से गुना करेंगे तो प्लस में 6, और बराबर ये होगा xy, और प्लस में होगा 67, है ना। अब देखिएगा ये xy कैंसिल, तो बचा कितना? 2x + 3y इक्वल कितना? 67। ये प्लस वाला 6 इधर आएगा तो माइनस में 6। तो सर 2x + 3y बराबर 67 में से 6 घटा लीजिए तो 61। समीकरण नंबर कर दीजिए कितना? 2 कर दीजिए। समीकरण नंबर कितना कर दीजिए प्यारे बच्चों? 2 कर दीजिए, है ना। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से,
एक क्या है बताइए तो? एक हम लोग का इधर है 3x माइनस 5y बराबर 6। 3x माइनस 5y बराबर 6, ये था एक, यही ना है? हाँ यही है। अब दूसरा क्या है? दूसरा ये है, दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 61। इसको कर लीजिए आप 2। अब इसे अब हल कर दीजिए, इसे आप हल कर दीजिए। देखिए कोई है बराबर? नहीं बराबर है। बराबर कीजिएगा तो क्या कहिएगा? ये 3 से यहाँ 1 में गुना करेंगे और ये 5 से यहाँ 2 में गुना करेंगे। 3 को 3 बार पढ़िए, 3 तिहाई 9x माइनस 3 पचे 15y और बराबर 6 त्रिक 18। 5 से 2 में पढ़िए, 5 दूना 10x प्लस 5 तिहाई 15y और बराबर 5 को 61 बार पढ़िए तो 5 छक्का 30, 5 एकम 5 यानी 305, है ना? अब देखिएगा आप लोग थोड़ा सा गौर से, ये 15y कैंसिल, 9 और 10 जुट के बनेगा कितना प्यारे बच्चों? 19x और बराबर इसको आप जोड़िएगा तो 305 और 18 को जोड़ लीजिए तो 8 5 13 का 3 और यहाँ पर हो गया 1 1 2 और एक यहाँ पर हो गया 1 1 2 और ये 3 यानी 323 बन गया ये। तो हम कहेंगे सर, क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? हम कहेंगे सर क्या ये 19 के टेबल में 323 कटने वाला है? हाँ सर, ये तो 17 बार में कट जाता है। 19 को पढ़ेंगे 19 को पढ़ेंगे तो ये 17 बार में जो है 17 बार में 323 कट जाएगा। तो हम कहेंगे कि x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू जो है ये 17 आ गया, x का वैल्यू 17 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर आते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 में x का मान देने पर समीकरण 1 क्या है बताइए? 3x माइनस 5y बराबर 6 है। 3x माइनस 5y बराबर 6 है तो 3 गुना x का मान 17, यहाँ पर रख लीजिए 17 और माइनस में 5y बराबर 6, 17 तिहाई 51 माइनस में 5y बराबर 6, माइनस में 5y इधर आ जाएगा तो 6 माइनस कितना 51 तो माइनस में 5y बराबर, इसको घटाइए 11 में से 6 गया 5 और ये बचेगा 45, है ना? तो आपका ये 45 बचा माइनस में, ये 45 बचा माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 के टेबल में 9 बार में 45 तो y का मान बचा कितना? y का मान बचा 9। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ये प्रश्न को। तो प्यारे बच्चों ये क्लास आपको कैसा लगा? आज के इस वीडियो में 3.5 पूरा खत्म हो गया। जो बचा हुआ क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चन का हम हल कर दिए हैं। आप क्या करना प्यारे बच्चों, अगर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर 4th है ना, 4th का जो है अगर आप पैनल PDF लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना प्रतिज्ञा क्लास से जाके, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले एक्सरसाइज यानी 3.6 में। तब तक के लिए इस वीडियो को इतना ही तक, अगले वीडियो में आते हैं। सभी को जय हिंद, लव यू।